दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं आपके लिए, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। एक छड़ी का 1/4 भाग पानी में, 1/3 भाग कीचड़ में और 15 फुट ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में है 15 फुट, बी में है 36 फुट, सी में है 20 फुट और डी में है 6 फुट। कहने का मतलब है आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें जो चीज पूछी है सबसे पहले उसके बारे में हम लिखते हैं। मतलब कहने का है कि छड़ी की लंबाई क्या होगी। पूछा क्या है, छड़ी की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख देंगे हल और मान लेंगे, माना माना छड़ी की लंबाई, माना छड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, x मीटर। हमने x फुट मान ली है, ठीक है। मीटर तो नहीं है, फुट हमने मान ली है, ठीक है बेटा। इस प्रकार इसको हल करते हुए चलेंगे। अब देखो बेटा आगे की बात कैसे लिखेंगे। लिखेंगे क्या कि एक छड़ी का 1/4 भाग पानी में, समझना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो लिख देंगे तब पानी में स्थित छड़ी की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी है, 1/4 भाग है। तो लिख देंगे कितना बेटा, समझना, 1/4 गुणा x। तो ये हमारा कितना हो जाएगा x एकम x बट्टे में 4 फुट। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखेंगे, तथा अब क्या कह रहा था, अब कह रहा था कि 1/3 भाग कीचड़ में है। तो लिख देंगे तथा कीचड़ में स्थित छड़ी की लंबाई बेटा समझना, ठीक इसी प्रकार होना है ये सभी। तो देखो कीचड़ में कितना भाग है, 1/3 भाग। तो इसी प्रकार लिख देंगे 1/3 गुणा x। लंबाई की बात चल रही थी तो लंबाई में क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया। तो कितना हो जाएगा, x एकम x और बट्टे में कितना है 3 फुट, ठीक है। इस प्रकार आप इसको लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने पहले भाग को लिख दिया, ठीक है, x/4। दूसरे भाग को लिख दिया 1/3। लेकिन ये जो तीसरा भाग है, ठीक है, ये भाग नहीं है, क्या है, ऊपर है ना, मतलब शेष भाग है। तो इसको यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, शेष भाग ऊपर कितना है, 15 फुट है। कितना है, 15 फुट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इन तीनों भागों को यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे ये देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे छड़ी का पहला भाग कितना है, x/4 फुट है, ठीक है। दूसरा भाग हमारे पास बेटे कितना है, दूसरा भाग है हमारे पास x/3 फुट है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, शेष भाग, मतलब तीसरा भाग हमें कितना दिया हुआ है, लिख देंगे पहले यहाँ पर। तीसरा भाग हमें दिया हुआ कितना, 15 फुट, ठीक है, 15 फुट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों भागों को एक पास लिख तो लिया है, लेकिन अब हम एक पास इनको जोड़ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है हम इन तीनों भागों को जोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना बेटा, कैसे कैसे लिखेंगे इस चीज को। लिख देंगे छड़ी के तीनों भागों का योग, छड़ी के तीनों भागों का योग। समझना कि भैया हमने छड़ी की कुल लंबाई कितनी मानी थी, ये तो समझ लो, x मानी थी, ठीक है, कुल लंबाई। और ये उसी लंबाई के भाग हैं, कौन, तीनों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छड़ी के तीनों भागों का योग कितना माना था,
x माना था, और योग का मतलब है इन तीनों भागों को हम जोड़ेंगे। कैसे कैसे? पहला भाग था हमारा x/4 प्लस दूसरा भाग हमारे पास क्या है x/3, और तीसरा भाग क्या हमारे पास 15 फुट, और बराबर में क्या है x है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको हल करते हैं बेटे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम माने लासा। ठीक है, इसका हम बेटा एलसीएम ले लेते हैं। देखो कैसे कि इसका हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, अब देखो 4 की गुणा भाग देंगे 12 में, 4 तिया 12 कितनी बार गया? 3 बार गया। ठीक है, और 3 बार गया, 3 गुणा कर देंगे x में तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस का चिन्ह आगे। अब देखिए 3 का भाग 4 में लगाइए, कितनी बार गया? 4 बार, 4 गुणा कर दीजिए, x में कितना हो जाएगा 4x, प्लस के 1 का भाग इधर लगाइए तो 12 ही बार जाएगा। ठीक है, 12 ही गुणा करेंगे किसमें? 15 में। तो देखो 12 पंजे 60 के 0, हाथ से लगे 6, 12 कम 12, 12 6 कितने हो गए 18, बराबर में कितना है x है। ठीक है, अब बेटे हम क्या करेंगे, इन सभी को मतलब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं x x वालों को। ठीक है, यहाँ देखिए, देखो बेटे यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 7x हो जाएंगे। ठीक है, प्लस के कितने 180, और बट्टी में कितना है 12, बराबर में क्या है x है। ठीक है, हमने इतना लिख लिया, और इसको पेज को हटा देते हैं और इसको कर लेते हैं सरल। देखो बेटा इधर इधर एक ले लेंगे बट्टे में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस के 180, 12 की इधर गुणा करें कितना हो जाएगा 12x, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, संगे संगे एक तरफ कर लेते हैं। तो बेटे ये 7x तो हमारे पास है, इसको इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 12x। ठीक है, जब संख्या को इधर भेजेंगे दूसरी तरफ तो माइनस के हो जाएंगे 180। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि 12 में से 7 को हटाएंगे तो माइनस के ज्यादा, तो माइनस के कितने बचेंगे 5x, और इधर हमारे कितने माइनस के 180 हैं, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या बचा 5x बराबर बचे 180, और x बराबर बेटे हम क्या करेंगे, हम 180 में 5 का लगाएंगे भाग, तो देखिए बट्टे हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए 5 तिया 15, कितने बचे 3, और कितने हो गए 30, 5 छिंग 30, तो x बराबर हमारे पास क्या आया 36 फुट, 36 फुट आया निकल कर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसके ऑप्शन को, यहाँ देख लेते हैं बेटे। ये देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है, 36 फुट। ठीक है, यही हमारा सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।